जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से यह संपूर्ण जगत आनंद का अनुभव कर रहा है। लोक मर्यादाएं हमारे जीवन को व्यवस्थित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में आनंद, उत्सव और उल्लास के साथ रहता है, वह भगवदीय कृपा का अनुभव करता है। भगवान की दिव्य कृपा से ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चतुर्दिक उन्नति और उल्लास रहता है। भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवान की वह असीमित कृपा कैसे प्राप्त हो, किस तरह हम नारायण के प्रिय बने, इसके उपाय शास्त्रों में यत्र तत्र हैं। पुराणों में, वैदिक ग्रंथों में, शास्त्रों में जिनका उद्घोष किया गया है, वह एकादशी व्रत के रूप में सभी लोग जानते हैं। एकादशी जो 12 महीनों में 24 बार आती है और इन 24 एकादशियों को करने से परमात्मा की सहज ही कृपा प्राप्त हो जाती। लेकिन इनमें भी अति विशेष एकादशी है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझे निर्जला एकादशी का विधान बतलाइए, तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सत्यवती नंदन व्यास जी से कहता हूं कि वे इस निर्जला एकादशी का व्याख्यान करें। क्योंकि व्यास जी ने ही संपूर्ण वैदिक वांग्मय में पुराणों का सृजन किया, उसका व्याख्यान किया, यही तत्वतः बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तब सत्यवती नंदन व्यास जी ने कहा कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी परमात्मा को परम प्रिय है। एकादशी के दिन यदि भोजन करते हैं तो हमें पाप योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो कोई एकादशी के दिन व्रत रहते हुए द्वादशी के दिन स्नान ध्यान के अनंतर श्रेष्ठ विद्वान आचार्य विप्रों को भोजन कराने के बाद जो भोजन ग्रहण करता है, उसको परमात्मा की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। यह महनीय है। इसको करने से सभी का चित्त निर्मल हो जाता है। और यदि निर्जला एकादशी की जाए तो और भी उत्तम है। जब सत्यवती नंदन व्यास जी यह आख्यान बतला रहे थे, तब भीम जी ने भीष्म पितामह की ओर संकेत करते हुए यह कहा कि पितामह, आप तो जानते हैं कि मैं बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और मुझे इतनी भूख लगती है, मैं दिन में एक बार भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे जीवन में मानो मैं एक क्षण भी बिना अन्न के नहीं रह सकता। ऐसा बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह सुनकर भीष्म पितामह से संवाद करते हुए भीम कहते हैं कि हे पितामह, आप तो जानते हैं कि माता कुंती, युधिष्ठिर जी, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यह सब एकादशी का व्रत रहते हैं। लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं रह पाता। मुझे यह पता है कि जनना शौच और मरना शौच में भी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। मैं अपनी इस स्थिति का कैसे उपाय करूं? मैं किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होऊंगा? तब व्यास जी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 24 एकादशियों में केवल ज्येष्ठ मास के
शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का व्रत रहता है तो भी उसे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसमें हम केवल कुल्ला करने के लिए ही जल का अपने मुख में स्पर्श कराएं, इसके अतिरिक्त जल का स्पर्श न करें, जल को मुख में न रखें और एकादशी के ब्राह्म मुहूर्त से लेकर के द्वादशी को स्नान ध्यान करने के उपरांत विप्रों का भोजन कराने के बाद ही हम जल ग्रहण करें, तब यह निर्जला एकादशी होती है। और इस दिन हमें घड़े का दान करना है जो जल पूरित हो। ऐसा घट तैयार करें, अपने अवस्था स्थिति के अनुरूप स्वर्ण का, रजत का, तांबे का अथवा मिट्टी का घड़ा जो जल से संपूरित हो, और नारायण की जो जल में शयन करती हुई मूर्ति की स्वर्ण मुद्रिका की अगर कोई दान का संकल्प लेता है तो उसको निर्जला एकादशी का महान फल प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं कि अरे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव वृष राशि पे हो अथवा मिथुन राशि पर हो, हमें यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादश्याम दिने योन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह, इह लोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। जो कोई एकादशी का व्रत करता है वह मृत्यु के उपरांत चांडाल इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। एकादशी तिथि का यत्न पूर्वक परिपालन करना चाहिए। जो कोई एकादशी का यह व्रत करता है उसका आभ्यंतर शुद्ध हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, निर्मल विचार आने लगते हैं, क्योंकि यह जीवन स्वरूप की स्थिति में बाह्य रूप से तो शरीर समान रूप से सबका दिखाई देता है, लेकिन जो एकादशी इत्यादि व्रत करते हैं उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और आभ्यंतर शुद्धि के अनंतर उनका विचार शुद्ध हो जाता है। बाह्य आकृति तो समान रहती है, लेकिन जब अंतःकरण का संस्कार हो जाता है, वह परिशुद्ध हो जाता है, तब उसकी निर्मलता से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा आभ्यंतरिक है, अंतःकरण की शुचिता से परमात्मा की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। एकादशी के इस पावन पुनीत तिथि के अवसर पर यत्न पूर्वक दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, विद्याध्ययन करना चाहिए, गुरु सन्निधि में रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, रात्रि जागरण करते हुए भगवान नाम लेना चाहिए। शास्त्र संकेत करते हैं, अन्नम वस्त्रम तथा गावो, जलम शय्यासनम शुभम, कमंडलुस्तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। निर्जला एकादशी का व्रत करने के उपरांत हमें श्रेष्ठ आचार्य को कमंडलु में जल, छत्र, पदत्राण सहित वस्त्र निवेदित करने चाहिए, भरपूर दक्षिणा देनी चाहिए और नारायण का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु का अगर हम जल में शयन करते हुए स्वरूप का दान करते हैं, घड़े में जल देते हैं, तो हमारे पितर तर जाते हैं। आने वाले कुल में, आने वाली संततियों में और जो परंपरा का विस्तार है उसमें कोई भी भूख से विनष्ट नहीं होता, किसी के जीवन में अज्ञान नहीं रहता, सभी का जीवन निर्मलता को प्राप्त होता है। घड़े में जल रख करके उसको सुंदर पुष्पों से आच्छादित करके विद्वान आचार्य को दिव्य मंत्रों के साथ देना चाहिए और कहना चाहिए
देव देव हृषिकेश संसारनवतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गति। मुझे परम गति प्रदान करें। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और अंतर मन में प्रविष्ट होकर के अपनी सारूप्य भक्ति प्रदान करते हैं, सायुज्य मुक्ति देते हैं। भगवान नारायण की कृपा से निर्जला एकादशी का यह पावन पुनीत व्रत जो कोई करता है, जो इसकी कथा को सुनता है अथवा किसी अन्य को सुनाता है, वह भी पाप मुक्त हो जाता है, वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस जीवन में पूर्णता प्राप्त कर भगवान की सन्निधि प्राप्त करता है। ये व्रत, ये उत्सव, ये त्योहार हमारे जीवन में मांगलिकता लाते हैं। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अपने सदुद्यम से संपूर्ण विश्व में इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। हम सब शुद्ध चेतना के साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहते हुए सभी के प्रति सद्भाव प्रकट करते हैं। अनंत शुभकामनाओं सहित जय गुरुदेव, जय महर्षि।